रागिनी। चलिए पहला क्वेश्चन है, ये मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन एंड सेकेंडरी मेमोरी का ही कुछ क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है, LRU replacement policy is not applicable to direct mapped caches. रीजन क्या दिया है? A unique memory page is associated with every cache page in direct mapped caches. देखिए पहली बात तो ये होता है कि ये जो आपका लीस्ट रिसेंटली यूज से आप क्या समझते हैं? LRU पॉलिसी लीस्ट रिसेंटली यूज का मतलब क्या होता है कि इट इज अ पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी। इसको हम क्या बोलते हैं? पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी बोलते हैं। पेज दैट इज यूज्ड रिसेंटली विल बी रिप्लेस्ड, मतलब वो पेज जो अभी आपने नया नया यूज किया है, ठीक है, इसको आप रिप्लेस कर सकते हो। मैं लिख भी देती हूं, पेज दैट इज यूज्ड रिसेंटली और न्यूली। रिसेंटली का मतलब क्या होता है? जो अभी अभी नया, रिसेंटली और न्यूली विल बी रिप्लेस्ड, विल बी रिप्लेस्ड। इस जो LRU पॉलिसी है इसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भी बोलते हैं, फीफो भी बोलते हैं। ये जो आपका डायरेक्ट मैप्ड कैशे है, कैशे पता है आपको हाई स्पीड मेमोरी होती है, ठीक है, DMC बोल रही हूं मैं इसको। ये जो आपका DMC है दैट इज डायरेक्ट मैप्ड कैशे। इसका मतलब क्या है कि जो कैशे मेमोरी ब्लॉक होता है इट इज मैप्ड टू एग्जैक्टली वन ब्लॉक इन कैशे। मैं लिख भी देती हूँ, वी कैन से ईच मेमोरी ब्लॉक, मेमोरी का हर एक ब्लॉक जो होता है इट इज मैप्ड टू एग्जैक्टली वन ब्लॉक इन कैशे। जैसे अभी बताती हूँ इसका एडवांटेज क्या होता है। इसका एडवांटेज यही है कि एक तो ये सिंपल होता है, इट्स सिंपल टू यूज एंड इट इज इजी टू इम्प्लीमेंट टू इम्प्लीमेंट, ठीक है। दूसरा क्या होता है इसमें, एक प्रॉब्लम इसमें, प्रॉब्लम कह रही हूँ, इसका एक फीचर और होता है कि थर्ड फीचर है, ये तो वन फर्स्ट फीचर है, ये सेकंड है, ये थर्ड फीचर ये है कि जो डायरेक्ट मैप्ड कैशे है इट विल हैव ओनली वन ब्लॉक इन ईच सेट। डायरेक्ट मेमोरी कैशे हैज वन ब्लॉक in each set. So two addresses that map to the same set. So two addresses that mapped to same set always cause a conflict. Always cause a conflict or misconception. देखिए पहली बात तो ये क्या कह रहा है, लीस्ट LRU पॉलिसी जो है इट इज नॉट एप्लीकेबल टू डायरेक्ट मैप्ड कैशे। तो ये तो सही है, ठीक है, this is the right statement because unique memory page, a very unique memory page is associated with every cache page in direct mapped caches. अब इसके लिए आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि डायरेक्ट मैप्ड कैशे क्या होता है। इसने बोला है कि हर एक मेमोरी ब्लॉक, मान लीजिए ये आपका एक मेमोरी ब्लॉक है और ये आपका कैशे है, ठीक है। अब इसमें भी हर एक में ब्लॉक्स बने हैं, इसमें भी ब्लॉक्स हैं, हर एक ब्लॉक में जो मेमोरी एसोसिएटेड होती है उसमें डेटा होता है। तो ये जो हर एक मेमोरी ब्लॉक होता है ये इसके साथ मैपिंग करेगा, कैशे की हर एक ब्लॉक के साथ मैपिंग करेगा। दे विल बी अ करस्पॉन्डिंग मैपिंग और डायरेक्ट मैपिंग फ्रॉम वन मेमोरी ब्लॉक टू वन ब्लॉक इन कैशे। तो इसका क्या होता है, जो हर एक ब्लॉक में, मेमोरी ब्लॉक और कैशे ब्लॉक में ये दो सेट्स हैं, तो इन दोनों सेट्स के हर एक ब्लॉक में क्या होगा कि दो एड्रेसेस होंगे दैट विल बी मैप्ड टू दी सेम सेट, जिसकी वजह से क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। जैसे इसमें लिखा है ना कि जिस डायरेक्ट मैप्ड कैशे हैज वन ब्लॉक इन ईच सेट, हर सेट में एक ब्लॉक ऐसा कॉमन होगा जिसके दोनों एड्रेसेस सेम सेट को मिलते होंगे। यही तो लिखा है इसमें, द टू एड्रेसेस दैट मैप टू दी सेम सेट। सेम सेट में दोनों एड्रेसेस की मैपिंग इस तरीके से होगी कि इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो इसीलिए ये रीजन भी इसका सही है दैट अ यूनिक मेमोरी पेज इज एसोसिएटेड विद एवरी कैशे पेज इन डायरेक्ट मैप्ड कैशेस। क्योंकि डायरेक्ट मैप्ड कैशे में क्या होता है, इफ
whenever there is a cache miss, कभी भी कोई कैशे का मिस हो जाता है, तो then only one possible choice is there is to replace any cache block. ये आपके सारे क्या है मैं बता देती हूँ. अगर मैं बोल दूँ ये सारे कैशे ब्लॉक्स हैं, if there is any possibility कि जो कैशे मिस होता है, ठीक है, अगर यहाँ पे if cache miss occurs, ठीक है, इन डायरेक्ट मैप कैशे, तो हम क्या कर सकते हैं, we can replace any कैशे ब्लॉक, किसी भी कैशे ब्लॉक को हम रिप्लेस कर देंगे. जब कोई भी मान लीजिए इसका डेटा या इसके डेटे में इसमें कोई भी डेटा मैच नहीं कर रहा है या वो ब्लॉक मिस हो गया, तो हम इसको दूसरे किसी कैश ब्लॉक से रिप्लेस कर सकते हैं. जैसे होता है ना, आपने कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज किया और उसमें आपने एक टीम बनाई, उस टीम का फंक्शन था, उस टीम में 4 मेंबर्स थे, एक मेंबर नहीं आया, तो 3 मेंबर्स थे, तो एक मेंबर को आप किसी और टीम से ले लोगे, कहीं और से ले लोगे ना, तो उसको आपने कंपनसेट कर दिया, या उसको क्योंकि वो आया नहीं, आपने उस 4th मेंबर को किसी दूसरे से रिप्लेस कर दिया. ठीक है, अब यही चीज वो इसमें बता रहा है. तो नो एनी कैशे ब्लॉक रिप्लेसमेंट पॉलिसी इज एप्लीकेबल देयर. इसीलिए यहाँ पे कोई भी जो कह रहा है ना ये कि LRU इज नॉट एप्लीकेबल, इसमें कोई भी कैशे रिप्लेसमेंट पॉलिसी नहीं है. ठीक है, नो एनी कैशे ब्लॉक रिप्लेसमेंट पॉलिसी इज एप्लीकेबल देयर. इसीलिए इसका आंसर ए होगा. तो ये आंसर जो होगा आपका ए है. एक मिनट, ये कह रहा है बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. LRU is not applicable to direct mapped caches. ये थोड़ा सा मुझे तो इसका आंसर जो है, वैसे तो जो सीरीज है इसका आंसर तो इसमें ए बताया है. ठीक है, चलिए मैंने आपको रीजन बता दिया है, इसका वैसे आंसर ए ही होना चाहिए कि ठीक है. हाँ, वैसे तो उसमें यही लिखा है कि कोई भी कैशे ब्लॉक की रिप्लेसमेंट पॉलिसी इसमें नहीं होती है, लेकिन ये भी बोला है ना इसने कि अगर कोई कैशे मिस होता है, देखिए डायरेक्ट मैप कैशे का फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है कि कोई भी अगर कैशे मिस होता है देन वी कैन रिप्लेस एनी कैशे ब्लॉक. लेकिन क्योंकि यहाँ पे LRU पॉलिसी दी हुई है, लीस्ट रिसेंटली पॉलिसी इज नॉट एप्लीकेबल टू डायरेक्ट मैप्ड कैशे, तो हाँ ये सही है, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू, हाँ तो इसीलिए इसका ये ए आंसर सही होगा. ओके, नेक्स्ट है मोस्ट पर्सनल कंप्यूटर्स यूज स्टैटिक रैम्स फॉर देयर मेन मेमोरी. फॉल्स. मैंने कल ही बताया था कि इसमें डायनेमिक रैम यूज होता है. रीजन क्या है, बिकॉज स्टैटिक रैम्स आर मच फास्टर देन डी रैम्स. ट्रू है ये, तो इसीलिए इसका डी ऑप्शन होगा. इसका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा. नेक्स्ट है अ टिपिकल सेल फॉर अ डी रैम कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग हाउ मेनी MOS ट्रांजिस्टर्स. देखिए इसके लिए यही चीज है कि डी रैम इज इम्प्लीमेंटेड विद ओनली 1 ट्रांजिस्टर, केवल एक ट्रांजिस्टर से रिप्लेस होता है, जबकि जो आपका एस रैम होता है, ठीक है, इट इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग 4 to 6 ट्रांजिस्टर्स. 4 to 6 ट्रांजिस्टर से ये इम्प्लीमेंट होता है. नेक्स्ट है द यूज ऑफ कैशे इन अ कंप्यूटर सिस्टम. कैशे क्या होता है, हाई स्पीड मेमोरी होती है. तो जब आप एक कंप्यूटर सिस्टम में कैशे इंक्रीज यूज करते हो तो ये क्या करेगा, it gives the faster access to the required memory data for CPU. तो इसका आंसर क्या है, क्या मेमोरी स्पेस को बढ़ाता है, नहीं. क्या मेमोरी स्पेस फॉर डेटा को बढ़ाता है, नहीं. एवरेज स्पीड को बढ़ा देता है. एड्रेसिंग रेंज ऑफ CPU को नहीं बढ़ाता है, एवरेज स्पीड जो है मेमोरी को एक्सेस करने की जो स्पीड है वो बढ़ा देता है. तो इट इज यूज टू गिव फास्टर एक्सेस. ये क्या करता है, फास्टर एक्सेस देता है टू रिक्वेस्टेड मेमोरी डेटा for CPU, to requested memory data for CPU. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेक्नोलॉजी यूज फॉर डिस्प्ले इन PC नोटबुक्स. PC मतलब जो पर्सनल कंप्यूटर नोटबुक्स हैं, लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं, पाम कंप्यूटर्स हैं, उसमें जो स्क्रीन डिस्प्ले होता है जिसमें आप सब कुछ देख सकते हो, उसमें आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हो. तो इसके वैसे दोनों आंसर्स होने चाहिए. CRT प्लाज्मा तो नहीं होगा, इसमें LED डिस्प्ले भी होता है और LCD डिस्प्ले भी होता है, यानी कि LED लाइट एमिटिंग डायोड एंड LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. Read-write memory chip has a capacity of 64 kilobytes. Assuming separate data and address lines and availability of chip-enabled signal, what is the minimum number of pins required in the IC chip? देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है इसने. क्वेश्चन में आपको दिया है कि एक कोई रीड राइट मेमोरी चिप है, उसकी क्षमता क्या है कि ये 64 किलोबाइट की मेमोरी को एक्सेस कर सकता है. तो अगर सेपरेट डेटा एड्रेस लाइन्स हैं and chip enabled सिग्नल की अवेलेबिलिटी है, then what is the minimum number of pins required in the IC chip?
देखो फॉर एड्रेस लाइंस हमें कितनी दी है, देखिए हम इसमें से निकाल सकते हैं ना 16। जनरली डेटा लाइंस कितनी है, डेटा लाइंस है आपकी 8 जनरली होती है। वीसीसी और ग्राउंड की कितनी पिन्स होती है, देखिए ये इसमें पिन्स हैं, ये पिन्स का ही तो बता रहे हैं। इसने क्या पूछा, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पिन्स। तो रीड राइट मेमोरी चिप में जो एड्रेस लाइंस होती हैं वो 16 होती है, डेटा लाइंस 8 होती है, वीसीसी और ग्राउंड की 2 पिन्स होती हैं, दैट मींस इट विल बी 02। रीड और राइट अगर मैं बोलूं, रीड और राइट की कितनी पिन होती है, 01 होती है, और चिप इनेबल की CE, दैट मींस मैं इसको लिख सकती हूँ चिप इनेबल। चिप इनेबल की कितनी पिन होती है, इट इज 01 होती है। तब आप इसको ऐड कर लीजिए, कितना होगा, 16 + 8 24 + 2 26 28 हो गया। तो आंसर आपका क्या आएगा, लॉजिकल क्वेश्चन है ये, 28 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैच द फॉलोइंग है। देखिए डी रैम है, एस रैम है, पैरेलल एक्सेस है, रोम है। देखिए मैंने आपको कल ही बताया था कि डी रैम मेन मेमोरी में यूज होती है। ठीक है, एस रैम जो होती है इट इज यूज फॉर कैशे मेमोरी बिकॉज इट इज फास्टर देन डी रैम। डी रैम ये क्या होता है, फास्टर देन डी रैम होता है। कौन फास्टर होता है, एस रैम, स्टैटिक। ठीक है, पैरेलल एक्सेस जो होता है, सीपीयू रजिस्टर्स जो होते हैं दे कैन बी एक्सेस्ड पैरेलली। और रोम जो होता है, रोम ही आपकी बायोस मेमोरी होती है, बेस इनपुट आउटपुट सिस्टम जो होता है ना, यही मैंने आपको बताया था ना। ठीक है, तब आप इसमें देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होना चाहिए। देखिए क्या है, 2 1 4 3। ठीक है, नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन आप करके आएंगे। कैशे मेमोरी इज लो कॉस्ट एंड फास्ट मेमोरी, कैशे मेमोरी इज फास्ट बट कॉस्टली मेमोरी, परफॉर्मेंस ऑफ कैशे ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज मेजर्ड बाय हिट रेशियो, कैशे साइज इज वेरी लार्ज। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको नहीं बता रही हूँ, ये होमवर्क है। अच्छा, जो मैंने लास्ट में क्वेश्चन दिया था, लेट मी सी कौन सा क्वेश्चन था वो, लास्ट में जो मैंने क्वेश्चन दिया था कल, ये क्वेश्चन था इफ अ रैम हैज 34 बिट्स इन इट्स एमएआर। एमएआर क्या होता है, एमएआर होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। एमएआर इज व्हाट, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, एंड एमडीआर क्या होता है, एमडीआर होता है मेमोरी डेटा रजिस्टर, इट इज डेटा रजिस्टर। तो जनरली क्या होता है, जो आपका एमएआर होता है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ बता देती हूँ कि जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है इट होल्ड्स द मेमोरी लोकेशन ऑफ डेटा, होल्ड्स मेमोरी लोकेशन ऑफ डेटा दैट नीड्स टू बी एक्सेस्ड, दैट नीड्स टू बी एक्सेस्ड। इसमें क्या होता है, देखिए कोई भी मेमोरी होगी तो उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होगा और उसमें डेटा को जाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा की मेमोरी लोकेशन को ये होल्ड करके रखेगा जिसको एक्सेस करना होगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि व्हेन रीडिंग फ्रॉम मेमोरी, जब आप मेमोरी से डेटा को रीड करते हो, ठीक है, व्हेन रीडिंग when reading from memory data addressed by MAR, जो डेटा एड्रेस करता है, डेटा एड्रेस्ड बाय मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, डेटा एड्रेस्ड बाय मेमोरी एड्रेस रजिस्टर इज फेड इनटू एमडीआर, मेमोरी डेटा रजिस्टर। देखिए व्हेन रीडिंग फ्रॉम मेमोरी, देखिए ये मेमोरी है आपकी। ठीक है, इस मेमोरी से जब आप क्या करोगे, डेटा को व्हेन रीडिंग डेटा फ्रॉम द मेमोरी, तो जो डेटा ये एमएआर एड्रेस करेगा, ठीक है, इसको हम डायरेक्टली एमडीआर में भेजेंगे। किस में भेजेंगे, इट इज सेंड टू द एमडीआर एंड देन इट इज फाइनली यूज्ड बाय सीपीयू। तब ये किसके यूज्ड बाय सीपीयू, सीपीयू इसे यूज करेगा। तो व्हेन राइटिंग टू मेमोरी, सीपीयू राइट्स, जब आप मेमोरी में लिखोगे, व्हेन राइटिंग टू मेमोरी, अब मेमोरी में लिखना भी तो होगा, when writing to memory CPU writes data from MDR to memory location whose address is stored in MAR। देखिए अभी फाइनली आपने क्या पढ़ा, अभी आपने पढ़ा कि
मेमोरी से डेटा को आपने MAR में एक्सेस किया, फिर MAR से वो डेटा MDR में गया, MDR का डेटा CPU ने यूज किया। अब जब राइटिंग की बारी आती है, जब आप मेमोरी में कुछ राइट करोगे तो CPU क्या करेगा, इट राइट्स द डेटा फ्रॉम MDR, ये MDR से डेटा को राइट करेगा और फिर मेमोरी में भेजेगा, फिर मेमोरी में भेजेगा, ठीक है। तो मेमोरी लोकेशन में भेजेगा जिसका एड्रेस MAR में स्टोर होता है, जिसका एड्रेस MAR में स्टोर होता है। ये फंक्शनिंग है इसकी, ये मुझे थोड़ा बताना था। अब ये कह रहा है इफ अ रैम हैज 34 बिट्स इन इट्स मैर मतलब मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, तो इसकी जो मेमोरी कैपेसिटी होगी, मेमोरी कैपेसिटी कितनी होगी इसकी, जो MAR का डेटा है वो कितना 34 बिट्स, दैट मीन्स इट विल बी 2 to the power 34, ठीक है। और जो 16 बिट्स इन MDR है वो हो जाएगा आपका इतना। कहने का मतलब आपका यही है कि जो मेमोरी कैपेसिटी होगी इट विल बी 2 to the power n, दैट इज MAR साइज इन बिट्स, 2 to the power n MAR साइज इन बिट्स होता है, ठीक है। ये है तो n इज इक्वल टू तो 34 है, n इज इक्वल टू 34 है, तो 2 to the power 34 इंटू 16 बिट्स, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 2 to the power 34 इंटू 2 to the power 4, तो 2 to the power कितना हो जाएगा ये, एक मिनट रुकिए, हम इसको बाइट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। देखिए 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं ना, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, मतलब अगर मैं इसको 3 कर दूं और इसको 2 कर दूं तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा 2 to the power 35, हाँ जी, तो ये 2 to the power 35 बाइट्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुल मिला के 32 GB होगा, तो इसका आंसर जो होगा ए ऑप्शन होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये इसका ए ऑप्शन होगा। एक स्टूडेंट ने दिया था आंसर, मैंने ठीक से देखा नहीं, तो ये है, ठीक है। अच्छा, कुछ इसरो में क्या होता है, कुछ एक फॉर्मूला आता है, ठीक है, वो अगर आप चाहो तो मैं फॉर्मूला बेस्ड भी करा दूं, ठीक है। टिल देन इसको लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, मैं यही बोलूँगी, और ठीक है, कल देखते हैं।